ये देखिए 2 4 6 हुआ ना, ऐसे इसका भी हुआ। तो क्या करते हैं, ऐसा क्या कर दें कि आप डेट कंप्लीट होने लगे, इस जोड़े को इधर शिफ्टिंग करा दीजिए, इस जोड़े को इधर शिफ्टिंग। देखिए कितना प्यारा से स्ट्रक्चर बना, ब्रिज। क्या बना है बताइए, पुल जैसा बना दिखाई दे रहा है ना, ब्रिज स्ट्रक्चर बना। और इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, आपने ऐसे और ऐसे किया, आप चाहे तो इसको और इसको शिफ्ट करा देते, किसी को भी शिफ्ट करा देते, कहीं डबल बॉन्ड बना देते, फ्री है आप ना। तो बताइए किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है बिटवीन द पुल की तरह का। इसीलिए क्या कहते हैं इसको, ब्रिज स्ट्रक्चर ऑफ Al2 Cl6। आप चाहते तो इसको शिफ्ट कराते यहाँ बॉन्ड बनाते, राइट ना। एक को आपको शिफ्ट कराना ही पड़ेगा। अच्छा बताइए शिफ्टिंग किसकी, क्या क्लोरीन शिफ्ट करेगा या किसके पास है इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन के पास है, एल्युमिनियम तो शिफ्ट करेगा नहीं ना। एंड ये क्लोरीन ही प्रोवाइड कर सकता है इसको इलेक्ट्रॉन ना। तो देखिए कितना प्यारा स्ट्रक्चर बन गया, Al2Cl6 ब्रिज स्ट्रक्चर ना। और एक बहुत ये तो और बहुत ज़्यादा सिविल के एग्जाम तक पूछता है, डाइबोरेन, इसे कहते हैं डाइबोरेन। और इसमें पाया जाता है बनाना बॉन्ड, डाइबोरेन बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड इन डाइबोरेन। अलग अलग कापी बनाए हैं आप लोग, और भी टीचर नोट्स दे रहे हैं क्या, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, नोट्स दिखवाते हैं, जैसे बायोलॉजी वगैरह दिखवाते हैं आप लोगों को। एक और बहुत कुछ है, 3C2E बॉन्ड फाउंड इन। अब इसमें 3C2E बॉन्ड देखिएगा, ये कई बार सिविल में पूछा गया है। 3C2E बॉन्ड किसमें पाए जाते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और बनाना बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग, अभी ये तितली वाली बॉन्डिंग पढ़ा था, अब केला वाला बॉन्ड पढ़ने जा रहा है। बनाना मीन्स क्या होता है, केला, है ना, केला बॉन्डिंग हिंदी में कहते हैं, बनाना बॉन्ड। देखिए प्रॉब्लम कहाँ से आती है, ये देखिए ये 2 बोरान हैं, ये 2 हाइड्रोजन ये बन गए। अच्छा बताइए उसी तरह का स्ट्रक्चर ये भी होगा ना, बीच में 2 हाइड्रोजन होंगे, क्यों, इक्वल शेयरिंग। बताइए फिर बोरान उसी फैमिली का एलिमेंट है जिस फैमिली का कौन है, एल्युमिनियम। बोरान एल्युमिनियम सेम फैमिली के, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 283, क्या था लास्ट सेल में 3 आएगा। तो बताइए यहाँ पे ये शेयरिंग हो गई, दूसरी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसकी यहाँ से हो गई, और इसकी सेम सिचुएशन ये है। एक बात बताइए, अगर हम यहाँ शेयरिंग करा दें, अगर हम यहाँ पे शेयरिंग करा दें इसकी, तो प्रॉब्लम क्या है। अब यहाँ पे दोनों ही बुझा रही है, किसी के पास कुछ नहीं बचा है शेयरिंग करने के लिए, है ना। ना तो इसके पास है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कि इसको शिफ्ट करके हेल्प कर दे, ना तो बोरान के पास है कि एक जोड़ा इसको शिफ्ट कर दे, राइट ना। तो करता क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का बोरान का जो ये है, जो 3 केंद्र के इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये वाला इसके पास शिफ्ट करके, और ये हाइड्रोजन का एक भाई है, और यहाँ ये बॉन्ड न बन करके क्या करता है, बोरान इसको दे देता है, एक ये हाइड्रोजन का ये है, इस तरह यहाँ आकर के इस तरह डीलोकलाइज करते हैं। ऐसे मूव करते हैं, ऐसे क्लाउडिंग जैसे बेंजीन में है ना, बादल जैसे छाया मूव करता है एक ना, इस तरह हैंगिंग बॉन्ड समझिए, ये झूला झूल रहा है बिटवीन दिस एंड दिस, है ना।
और इसीलिए इसको कौन सा बॉन्ड देखिए केला जैसा बना है ना, है ना, केला बॉन्ड है ना। आप बना लीजिए लेकिन खाने लायक केला नहीं है ना, और बना दिखने के लिए है केला, है ना। अब यहाँ देखिए 3C2E बॉन्ड किस लिए, 3C 3 सेंटर्ड वाले हैं। कौन इलेक्ट्रॉन है बताइए, ये केंद्र वाले बताइए, सेंट्रल एटम को किसने चुना है ना आपने, 3 केंद्र के इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर, ये तीनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, बोरान के। 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़े हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बीच वाले किसके हैं, हाइड्रोजन के, है ना। इसीलिए कहा जाता है 3C2E बॉन्ड, और इसी को कहते हैं बनाना बॉन्ड इन डाइबोरेज, बनाना बॉन्ड इन डाइबोरेज। अब बताइए ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है, 2 2 4, ये देखिए 2 6 और ये 2 इस तरह ऐसे डीलोकलाइज होके दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना। दोनों क्लाउडिंग से जुड़े रहते हैं भाई। ये मेटल है, इससे क्या है बताइए, ज़्यादा एक्चुअली क्या है कि ये ज़्यादा अच्छा बताइए, बोरान और हाइड्रोजन से ज़्यादा पॉजिटिव कौन है, हाइड्रोजन ज़्यादा है। एक्चुअली क्या है बताइए, हाइड्रोजन इधर का है, बोरान इधर का है ना। तो बताइए ये हाइड्राइड बोरान का हाइड्राइड फॉर्म है, BH3 का डाइमर है, BH3 का डाइमर B2S6 है ना। तो ये हैंगिंग वाले बॉन्ड जो होते हैं, इस पर 3 सेंटर, एक ये और एक ये, 3 सेंटर्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बने हैं, 2 है ना। तभी जो बॉन्डिंग होती है इनके बीच कौन सी बॉन्डिंग कहलाती है, 3C2E बॉन्ड और बनाना बॉन्डिंग इन डाइबोरेज, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, अगर हम बात करें सिर्फ BH3 ऐसे बनाने की, तो बताइए इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं, लेने का प्रयास करेगा, जस्ट लाइक लेविस एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लेविस। कल हमने कहा जो इलेक्ट्रॉन जोड़ा लेते हैं वो क्या होते हैं, लेविस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वे क्या होते हैं, लेविस बेस, है ना। हाँ देखिए, अब अगर यहाँ पे इस वाले इलेक्ट्रॉन की इससे हम शेयरिंग करा देते तो इधर कोई बॉन्ड उपलब्ध ना होता कि जोड़ता कैसे, नहीं जुड़ता ना, अलग अलग टुकड़े दिखाई देते। एक BH3 देखिए ऐसे बना रहता BH3, और एक BH3 ऐसे रहता, और ये दोनों टुकड़े न जुड़ते। बताइए, जबकि बनाना क्या है हमको, B2 एसिड, दोनों को ज्वाइंट करना है। अब ज्वाइंट तो करना है, लेकिन अच्छे ज्वाइंट होते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन दोनों के पास नहीं बचे, इसका भी तीनों क्या हो गया, इंगेज कर दिया आपने, और इसके पास तो एक था ही, इंगेज हो गया ना तो ये इसको डोनेट कर सकता है, ना इधर से डोनेट कर सकता है, ब्रिज बॉन्ड नहीं बन सकता ना। तो करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर जो आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, ये शिफ्टिंग कर देता है इसकी ओर, थोड़ा सा क्या कर देता है, इस तरह से मूव करो, दोनों तरफ से ले लिया जाए ना। ये देखो, इसका अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को, और ये तो हाइड्रोजन को दे दिया, इसके पास पहुंच गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस वाले का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, और इसका इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, और क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ऐसे मूव करते हैं। कैसे करते हैं, ऐसे देखो कैसे अष्टक पूरा, ये 2 4, ये 2 6, और ये 2 8, या इधर से कर लो या इधर से कर लो, बात बराबर है। 2 2 4, ये 2 6 और ये 2 8, पूरा दोनों सेंटर का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और ये दोनों मॉलिक्यूल, दोनों फ्रेगमेंट एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन क्लाउड से जुड़े होते हैं, है ना। जैसे कभी कभी आपने सोचा, जैसे मेटल में हम कहते हैं लोहे में, लोहे की राड है, अब लोहे में आयरन या तो 2+ फॉर्म में होगा या 3+ फॉर्म में होगा। आयरन की लोहे स्टेट होती है ना, +2 या +3। तो बताइए, हम कहते हैं ये आपस में कैसे बंधे रहते हैं, सोचिए, अलग अलग टाइप के बॉन्ड से ना। अच्छा बताइए, सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज में तो क्या होता है, रिपल्सन। तो बताइए धातुओं में कौन से बॉन्ड है जो उनको जोड़े रखते हैं, मेटालिक बॉन्ड। कौन से बॉन्ड कहते हैं बताइए, मेटालिक। और एक इलेक्ट्रॉन C मॉडल दिया गया था मेटालिक बॉन्ड के लिए, कि जब ये धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, डोनेट करती हैं, वो इलेक्ट्रॉन कहीं जाता नहीं है, ऐसे बादलों जैसा ऐसे सर्कुलेट करता रहता है चारों ओर ऐसे, है ना। एक क्लाउड जैसा जनरेट, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के कण है ना, जानते हैं ना, प्रोटॉन के भार का 1/1837वां इतना छोटा इलेक्ट्रॉन है। अगर केजी में इसका मास अगर आपने पढ़ा हो 9.1 × 10⁻³ kg, बताइए ये कोई मास है।
आपके ऊपर करोड़ों घर इलेक्ट्रॉन बैठे हो तो इसका मास पता नहीं चलेगा, बहुत कम मास है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, ये प्रोटॉन तो इससे 1837 गुना बढ़ा जाता है ना। तो आप समझ सकते हैं इनका बहुत कम ये है। तो हम बात कर रहे थे अगर इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन मेटल जैसे हीट किया, इधर हीट किया तो धीरे धीरे लोहे की रॉड इस साइड में जाकर गर्म हो जाती है। क्यों? इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगते हैं। क्या फ्लो होते हैं बताइए? इलेक्ट्रॉन का एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऐसे जो है क्या हो, डिस्प्लेसमेंट शुरू हो जाता है ना। और इसीलिए धातुओं में कहते हैं ऊष्मा का चालन, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ना। ऊष्मा या विद्युत का क्या होता है? चालन होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। इसलिए इवन जो बल्ब है आपका दिखता है, बल्ब में भी ऐसे फिलामेंट में ऐसे ऐसे कभी काला चश्मा लगा देखिए ऐसे ऐसे ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ये जो ट्यूब लाइट लगी होती है देखिए, जब स्टार्टिंग होता है जलना, एक सिरे पर थोड़ा सा देखिएगा लाइट होती है, फिर ऐसे चले जाती है ना। इसका मतलब बहुत तेज से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तभी आप जानिए धारा प्रवाहित होती है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री ना होना तो किसी भी मेटल पे इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं कर सकती है ना। तो जो धातु के ऐसा माना जाता है, ये धातु जब पॉजिटिव हो जाती है पहले से साइज इतना छोटा हो जाता था। अभी कल हमने डिस्कशन किया था जब धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागने से ENC बढ़ जाता है और साइज घट जाता है। कल बात कर रहे थे ना, अगर लेक्चर सुना हो तो ना। इनका साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन इस तरह इसके चारों ओर ऐसे सर्कुलेट करते रहते हैं, ऐसा लगता है इलेक्ट्रॉनों के सागर में ये डूब गए। इलेक्ट्रॉन सागर संकल्पना कही जाती है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। तो बताइए ये कहीं जाते ऐसा तो नहीं कि यहाँ लोहे ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और निकल करके आसमान उड़ गया, उसी के आसपास तो होगा ना, कहीं पे फ्री होकर घूम रहा होगा है ना, उसके चक्कर लगा रहा होगा है ना। इसीलिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना रहता है बिटवीन ये पॉजिटिव मेटल और बिटवीन इलेक्ट्रॉन। और इसी बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? धात्विक बंध कहते हैं। धातु में पाए जाने वाले बंध को कौन सा बॉन्ड कहते हैं? धात्विक बंध। सेम टाइप का होता है लेकिन इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण से क्या होता है, थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बधा रहता है। और ज़्यादा बाइंड नहीं होता। अगर ज़्यादा बाइंड हो गया तो जान लीजिए इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं किया, जान लीजिए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। जैसे डायमंड, हीरा, बताइए हीरे में कार्बन टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी, इस तरह से ऐसे हजारों मॉलिक्यूल ऐसे बंधे होते हैं टेट्राहेड्रल, बिल्कुल इनका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। और जानते हैं आप हीरे की डेंसिटी को बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट माना जाता है, नेचुरल हार्ड, प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा कठोर एलिमेंट है हीरा। इसे शीशा काट सकते हैं, लोहा काट सकते हैं आप, इतना हार्ड है वो, है ना। और इतना हार्डेस्ट से इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है हीरे में। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी। और वहीं इसका दूसरा फॉर्म है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिक पेंसिल की नोक छुआइए और दूसरी तरफ से करंट ले आइए, देखिए आपको करंट बताएगा, है ना। जबकि कार्बन का ही दूसरा इलेक्ट्रॉन है ग्रेफाइट, है ना। ऐसा क्या हो जाता है, उसमें हेक्सागोनल ऐसे होता है, देखिए ऐसे हेक्सागोनल रिंग ये बनी होती है और इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, ऐसे जो साइक्लिक डबल बॉन्ड ऐसे परतें एक दूसरे पर खिसकती हैं, पाई बॉन्ड होता है उसमें। डायमंड में हेक्सागोनल और हीरे में चतुष्फलकी और ग्रेफाइट में हेक्सागोनल। और एक पाई बॉन्ड होने का जैसे हीट करना शुरू करते हैं ये तुरंत पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है और इसीलिए ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि डायमंड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, है ना। तो हम बात कर रहे थे इनकी। उसी प्रकार ये सारे कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, BH3 इलेक्ट्रॉन को किसी से लेना पसंद करेगा और बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? लेगा तो ऐसे एरो वाला बॉन्ड लेगा ना किसी से, है ना। ये एक जोड़ा हमको दे दो, हमको जरूरत है ना। तो बताइए अगर ये लेगा तो लिंक से इसी तरह बिहेव करेगा और कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। अच्छा, कुछ और बेसिक कंडीशन में पूछे गए हैं, एग्जाम्पल पूछे गए हैं, ये बना दिया पूरा बनाना बॉन्डिंग। हाँ, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कैसे नहीं पूरा होगा? देखिए ये 2 4 ये 2 6 और ये लोन पेयर 8। लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे, वो तो उसी का है, लोन पेयर काउंट होगा ना। अगर यहाँ देखिए ऐसे डबल बॉन्ड बना देंगे तो बोरान का जरूर डिस्टर्ब हो जाएगा। किसका हो जाएगा बताओ? फिर 2 2 4 नहीं, बोरान का भी पूरा होगा, 2 2 4 2 6 और ये देखिए 2 8। अगर बॉन्ड बना दें तो बोरान का भी पूरा हो जाएगा।
है ना। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, रियल में डबल बॉन्ड ना बन के शिफ्टिंग वाला बॉन्ड होगा। देखिए ऐसे, कौन सा बॉन्ड होगा? हाँ, अगर यहाँ पर अगर सपोज दैट अगर इसने डबल बॉन्ड बना लिया है, सपोज दैट ये डबल बॉन्ड है, तो बताइए 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी पूरा होगा 2 2 4 2 6 2 8। लेकिन एक्चुअली में डोनर क्या है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो शेयर करेगा। अच्छा बताइए, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, अच्छा शेयरिंग तो तब होती है जब इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हो ना, बोलिए साझेदारी तो यही है ना। अब इसके पास जब इलेक्ट्रॉन है नहीं तो निश्चित है कि ये क्या करेगा, बताइए शिफ्टिंग करेगा। शिफ्टिंग करने वाला ही तो चांस है, शिफ्ट करेगा। शेयरिंग रहेगी लेकिन डोनर एक होगा। डोनर एक होगा तो यहाँ बॉन्ड कौन सा एक्चुअल बनेगा, कोऑर्डिनेट। कैसा बॉन्ड बनेगा? लेकिन ये डबल, क्योंकि एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है तो जस्ट लाइक डबल बॉन्ड कैरेक्टर माना जाता है। इसी प्रकार जिस प्रकार की बेंजीन में डबल बॉन्ड होते हैं, इसीलिए इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। समझ गया ना। ये नाइट्रोजन का ऑक्टेट कैसे कंप्लीट हो रहा है पता चला ना, 2 ये 2 4 ये 2 6 और ये जो लोन पेयर है इसका हो गया ना ऑक्टेट कंप्लीट। हाँ, अब 2-3 कंपाउंड और हैं, बहुत पूछे जाते हैं। एक है कैरो एसिड, मार्शल एसिड। लिख लीजिए, मेडिकल में कई बार पूछा है कैरो एसिड क्या है, मार्शल एसिड क्या है। कैरो एसिड एंड मार्शल एसिड। H2SO5, H2SO8। देखिए, अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप निकालेंगे दोनों पे सल्फर का, उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा आ जाएगा। बताइए कैसे आ जाएगा ग्रुप नंबर से ज़्यादा। 2 यहाँ 2 हो गया, ऑक्सीजन में 2 माइनस होता है, 5 2 10 माइनस हो गया, 10 माइनस 2 प्लस को काटेगा तो +8 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 10 माइनस इक्वल होता है ना। अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जानते हैं कि आप जानते होंगे, ऐसे जब आप निकालते हो, माना इसकी जिसकी निकाल लेते हैं x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x, और इसकी 2 इंटू हाइड्रोजन का जरिए क्या होता है +1 है ना, +1 प्लस हमको सल्फर का निकालना है x, प्लस 5 इंटू रियल में ऑक्सीजन का क्या एक्चुअली होता है -2 होता है ना, इक्वल टू 0। सर अलजेब्रिक सब क्या हो जाता है 0। ऐसे निकालता है, ऑक्सीडेशन नंबर बताया गया होगा आपको। तो बताइए +2 प्लस x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +10 माइनस 2 इक्वल टू +8, जो कि क्या है, गलत है। बताइए सल्फर पे क्या कभी +8 आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि सल्फर पे 16 होता है एटॉमिक नंबर, फर्स्ट में 2 8 6 से ज़्यादा तो बैलेंसी हो नहीं सकती। क्यों बताइए? 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इट मीन्स जब 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसका मतलब स्ट्रक्चर में निश्चित ही कौन सा बॉन्ड होगा, पेरोक्साइड। कौन सा बॉन्ड होगा? तभी घटेगा इसकी बैलेंसी, है ना। अच्छा यहाँ भी वही कंडीशन है, देखिए निकालिए, मैं डायरेक्ट ऐसे बता रहा हूँ। अब इसको 2x मान लेंगे आप, 2 है ना, ये देखिए +2 -16 और इस पर आएगा +14 और एक पर आएगा +7 आएगा ना। फिर यहाँ x की वैल्यू बढ़ गई, सल्फर 6 से ज़्यादा हो गया। इट मीन्स यहाँ भी कौन सा बॉन्ड होगा, पेरोक्साइड बॉन्ड। इसको कैरो और मार्शल एसिड कहते हैं, ध्यान रखिएगा, मेडिकल में पूछा गया है ना, इंजीनियरिंग में भी कभी कभी पूछा गया है। कैरो एसिड और मार्शल एसिड, इसमें कभी कभी पूछता है किस यौगिक में पेरोक्साइड बॉन्ड प्रेजेंट है ना। तो आप बताइए, पेरोक्साइड बॉन्ड होने के लिए अगर उसमें ग्रुप नंबर से ज़्यादा हो गया, यानी जिसके आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उससे ज़्यादा अगर ऑक्सीकरण संख्या आ गई, ऑक्सीडेशन नंबर आ गई, तो निश्चित जान लीजिए उसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, पेरोक्साइड, है ना। अब देखिए, अब आइए H2SO5 का बनाते हैं। सेंट्रल एटम हमारा क्या होगा बताइए, सल्फर। सल्फर होगा ना। अच्छा बताइए, एक ही सल्फर है और 5 ऑक्सीजन हमको सेट करना है। ये देखिए 3 और ये 4 ऑक्सीजन हमने सेट कर दिया। सेकंड नंबर का एलिमेंट
आप बताइए पांचवा ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? किसी भी एक तरफ हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में हाइड्रोजन तो होगा नहीं, हाइड्रोजन दो बॉन्ड नहीं बनाता। कितने बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो बताइए एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक ऑक्सीजन और यहाँ बढ़ा के हाइड्रोजन को यहाँ कनेक्ट कर दिया। आप बताइए, आप 5 हो गया, राइट। अब यहाँ देखिए कनेक्शन शुरू करिए। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, राइट, क्लियर ना। आप बताइए यहाँ कौन सा बॉन्ड बनने जा रहा है? कौन सा बॉन्ड बनने जा रहा है बताइए? पेरोक्साइड। यहाँ ऑक्सीजन कनेक्ट विद ऑक्सीजन, राइट ना। आप बताइए यहाँ पे सल्फर के साथ ये सिंगल बॉन्डेड ये बनाएगा स्ट्रक्चर, ये बना लिया। और देखिए ये डबल लोन पेयर, ये डबल लोन पेयर, ये देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड फॉर्म हो गया, बन गया ना पेरोक्साइड बॉन्ड। अच्छा बताइए अभी सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं? ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से इसके ये कनेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन इससे कनेक्ट हो जाएगा, इसका ये डबल लोन पेयर। आप बताइए इन दोनों ऑक्सीजन को क्या चाहिए? बताइए डबल बॉन्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए यहाँ कितने बॉन्ड सल्फर बनाएगा? 2 बॉन्ड ना। अच्छा इधर सिंगल सिंगल क्यों बनाया है? क्योंकि इधर से भी एक एटम है इसका, है ना। ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड तो बनाता है, चाहे वो डबल बॉन्ड बनाए या सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाए, दो तरफ से ना। तो बताइए यहाँ ये हो गया और ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब बताइए क्या स्ट्रक्चर ड्रा हुआ इसका? HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OOH। बताइए ये कौन सा बॉन्ड बन गया है? ये कौन सा बॉन्ड बन गया बताइए? पेरोक्साइड बॉन्ड। कैसा बॉन्ड है? इसका मतलब कैरो एसिड में 1 पेरोक्साइड बॉन्ड है ना। और इसीलिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखिए घट जाएगी। देखिए -2 -2 -2 -6 हुआ। पेरोक्साइडों में क्या होता है? -1 होता है ना। पेरोक्साइड में क्या होता है? -6 -7 -8 और +2 और क्या हो जाएगा? -8 कैंसिल होगा, +6 बचेगा ना। इस पे सल्फर में क्या चार्ज आ जाएगा? +6 आ जाएगा, राइट ना। अच्छा अब इसका आप ड्रा करके दिखाइए मार्शल एसिड का। यहाँ भी पेरोक्साइड बॉन्ड होगा। पहले SS बॉन्ड, हाँ यस डबल एस है ना, गुड वेरी गुड। ये पेरोक्साइड बॉन्ड हो गई और यहाँ -2 -2 -2 कितने हो जाएगा? 3 और ये -12 -13 -14 +2 हो गया 2s +12 s +, है ना, एकदम राइट। ये पेरोक्साइड बॉन्ड बनेगा बिटवीन S एंड S। क्यों? एक पेरोक्साइड बॉन्ड बनेगा, डबल एस है ना, इसके बीच में देखो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है ना, तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 8 हैं। 3 इसके तरफ लगाओगे, 3 इसके तरफ लगाओगे, 2 अंदर भेजना पड़ेगा ना। अरे एकदम पहले से सोच लिया करिए, ठीक है ना। कहाँ क्या कनेक्शन? डायरेक्ट कभी भी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा। अगर ऑक्सीजन है तो वो कहाँ से? अगर ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ता है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये तो एस ऐसे बनाते 1 2 3 ये दिया, 1 2 3 ये दिया। आप बताओ इधर सभी ये देखो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पेरोक्साइड बॉन्ड बनाया, ये कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दी, इनकी कहानी खत्म कर दी। हाइड्रोजन किसी किनारे पे डाल दो, ये देखो ये कनेक्शन ये हो गया, ये कनेक्शन ये हो गया, है ना बेटा। सिंगल बॉन्ड ये बन गया। अब इधर से भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये हो जाएगा वो पेयर इसका। डबल बॉन्ड दे दो सब, ये कनेक्शन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और ये इसके रख दो, है ना। ठीक, ओके।